चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट दे रखा है। आपको करना क्या है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको बताना है कि जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहला जो पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। कंपेयर करेंगे, पहली इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और दूसरी इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ कंपेयर कर देते हैं, लिखते हैं क्या है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड है, इसकी कंपेयर करते हैं बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो यहां से a1 की वैल्यू मिल जाएगी 4/3 और b1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, और c1 जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 8 उस साइड में जाएगा तो -8 हो जाएगा, और c1 की वैल्यू मिल जाएगी -8। और देखेंगे भाई a2 जो हमें मिलेगा सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे a2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और b2 की वैल्यू आ जाएगी 3 और c2 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी -12। ये +12 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x प्लस 3y -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से c2 की वैल्यू मिल जाएगी -12। रेशियो निकालेंगे a1 बाई a2 का। a1 कितना है 4/3, a2 सिर्फ 2 है तो 2/1 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब ऐसे ही b1 और b2 का रेशियो देखते हैं, तो भाई b1 और b2 का रेशियो 2/3 ही है। c1 और c2 का देख लेते हैं रेशियो, ये है -8 बाई -12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, और ये भी आ गया 2/3। तो यहाँ पर हमने रेशियो निकाला देखा a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 तीनों रेशियो इक्वल हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, और ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट में क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है जहां पर इनके मैनी सोल्यूशन होते हैं, इसलिए लाइन क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये लाइन क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। यहां भी वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, वही काम करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। वैसे ही कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपको बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर लाइन कंसिस्टेंट होंगी तो उसे सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड, जिसको हमने सॉल्व किया था, सोल्यूशन निकाला था अपना क्वेश्चन नंबर 1 में। वहां पर क्या होता था, क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन बनाना होता था। यहाँ पर इक्वेशन आपके पास है, बस कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उन्हें सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। चलिए देखते हैं। तो भाई पहली इक्वेशन जो दे रखी है, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y, भाई ये +10 है, इस साइड में जाएगा -10 हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो करेंगे काम वही जो पहले करते आए हैं, कंपेयर करेंगे
इक्वेशन 1 की बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। और दूसरी जो इक्वेशन है इसकी कंपेयर करेंगे बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो भाई पहली इक्वेशन से देखेंगे, कंपेयर कर रहे हैं, a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई पहली इक्वेशन से a1 की वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट 1 है और b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट 1 है और c1 की वैल्यू है -5। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से देखेंगे तो भाई a2 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है -10। ये मिल गया, रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे a1 बाई a2 तो कितना आएगा 1/2। भाई b1 बाई b2 निकालते हैं तो ये भी 1/2 हो गया। c1 बाई c2 निकाल लेते हैं, ये -5 बाई -10 दे रखा है, कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब भाई यहां पर देखा हमने कि तीन के तीनों रेशियो आ गए इक्वल। तो यहां लिखेंगे क्या, सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और ये इक्वल टू है c1 बाई c2 के, इसका मतलब क्या हो जाएंगी, लाइंस जो होंगी आर कंसिस्टेंट है। और इन्होंने कहा भी है कि भाई अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो obtain द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इनका सॉल्यूशन भी निकालना है हमें बाय ग्राफिकल मेथड। चलिए काम करते हैं। दो इक्वेशन दी है, ग्राफिकल मेथड के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि इक्वेशन से x और y के दो वैल्यू निकाल लेते हैं और उन दो वैल्यू को हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, उससे एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। वैसे ही हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी करेंगे। अब यहाँ पर देखा, ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट की, मतलब यहाँ पर जो लाइन मिलने वाली है, सिंगल लाइन मिलने वाली है, दोनों इक्वेशन के जो दोनों पॉइंट होंगे एक ही लाइन पर लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से x को y के टर्म में लिखते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा, प्लस y है तो -y हो जाएगा। चलिए यहाँ y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5 - 0 और ये हो जाएगी 5। दोबारा हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं 1 तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 - 1 और ये हो जाएगा आपका 4। तो पहले इक्वेशन से आपको जो ग्राफ मिला है उसकी जो वैल्यू मिली है, ये मिली है 0 रखने पर y की वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली है 5 और y की वैल्यू 1 रखने पर मिली है 4। ऐसे ही हम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं, ये दे रखा है आपका 2x, इसको इधर ही रखेंगे और 10y, 10 को इधर प्लस हो गया, y 2y को प्लस किया, इधर आ जाएगा और यहां से x की वैल्यू आएगी 10 - 2y/2। अब एक चीज याद रखना, क्योंकि ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है तो सारे पॉइंट एक ही जैसे होंगे, तो इन वैल्यूओं को छोड़ के कोई दूसरे पॉइंट को ही रखना आप। तो भाई y की वैल्यू में 0 ना रखे, y की वैल्यू रख देता हूं 1। तो इस बार y की वैल्यू हमने रखा है 1 तो x की वैल्यू आएगी 10 - 2 × 1/2 और 10 - 2 हो जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। दोबारा y की वैल्यू रखते हैं 2 रख देते हैं, y की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पर तो x इक्वल टू मिल जाएगा 10 - 2 × 2/2। तो भाई 10 - 4 हो जाएगा
तो 6 आ जाएगा, बाई 2 करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 3 मिल गई। तो यहाँ पर देखेंगे आपके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे x और y के। y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू 4, और y की वैल्यू 2 रखा है तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब इनका ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ये x और ये y, ये x डैश और ये y डैश। तो भाई पहला पॉइंट है ये 5,0, इसको रख देते हैं। तो यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5, ये पॉइंट 5,0 मिल गया। दूसरा पॉइंट है हमारा 4,1, मतलब x पे 4 और y पे जाना है 1, ये पॉइंट लगभग यहां पर होगा। तो ये 4,1, और इससे हमने बनाया ये ग्राफ, ये बन गया ग्राफ। तो अब दूसरा जो ये पहले ग्राफ बनाया हमने पहली इक्वेशन के लिए, चलो दूसरा ग्राफ बनाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ये 4,1 दे रखा है, तो पहला कोऑर्डिनेट 4,1, भाई 4,1 आपका वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये 4, ये 1 2 3 4, ये 5, ये 1, तो 4,1 ये यहाँ पर मिलेंगे एक दूसरे को यहाँ पर ही। तो ये पॉइंट तो आपका 4,1 पहले से लिखा है। 3,2 देखेंगे तो भाई 3 आपका पॉइंट ये, 2 आपका पॉइंट ये, दोनों मिलेंगे यहाँ पर, ये भी इसी लाइन पर ही मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, और इससे भी एक लाइन बनाते हैं, तो ये लाइन भी एकदम इसी से ऊपर होके जाएगी, क्योंकि हमने पहले बताया था कि ये कंडीशन होती है आपकी कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट में क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे से होके जाती हैं। तो यहाँ पर देखा दोनों लाइन एक ही पे जाती है, तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस, लिखेंगे क्या, सिंस लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट, देयरफॉर इट हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसके क्या होंगे भाई, इनफाइनाइट नंबर के सोल्यूशन होंगे। दिखा दिया है कि इसके कितने, आप वैल्यू रखते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो ये पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब ऐसे देखते हैं सेकेंड पार्ट। यहां पर भी वही काम करना है, कंपेयर करो, बताओ कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो उसे सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहां देखेंगे हम इक्वेशन दे रखी है, x माइनस वाई, ये -8 इक्वल टू 0। दूसरा है आपका 3x माइनस 3y और -16 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जैसा पहले करते आए हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और यहां से आपको पहली इक्वेशन से a1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 और b1 की वैल्यू मिल जाएगी -1, c1 की वैल्यू मिल जाएगी -8 और दूसरी इक्वेशन से आपको मिल जाएगी a2 की वैल्यू मिल जाएगी 3,
B2 की वैल्यू मिल जाएगी -3 और C2 की वैल्यू मिल जाएगी -16। तो दोनों इक्वेशन से हमने कंपेयर किया A1 B1 C1 की वैल्यू निकाला, A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाला। अब यहाँ पर हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो भाई A1/A2 की वैल्यू आ गई 1/3 और B1/B2 इसकी वैल्यू आ गई -1/-3, कट कर दिया, ये दोनों भी इक्वल आ गई। चलिए अब C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। -8/-16 है, प्लस हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 1/2 आ गया। यहाँ पर हमने देखा कि भाई A1/A2 ये इक्वल तो है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखा हमने A1/A2 इक्वल टू B1/B2, पर C1/C2 इक्वल नहीं है। और इस कंडीशन में लाइन होती है पैरेलल, और पैरेलल लाइन जो होती हैं वो होती है इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट लाइन है तो इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में बोला है। अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो उनको सॉल्व करना है, अगर इनकंसिस्टेंट तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, लाइन क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी आपको वही काम करना है। पहले देखना है कि भाई लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उन्हें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है। चलिए देखते हैं। भाई इक्वेशन दे रखी है आपकी पहली, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है 2x + y - 6 = 0। दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, कंपेयर करके निकालते हैं वैल्यू। तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई A1x + B1y + C1 = 0 and इक्वेशन सेकेंड बाई A2x + B2y + C2 = 0। अब पहली इक्वेशन से आपको मिल जाएगा A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 और C1 की वैल्यू मिल जाएगी -6। और दूसरी इक्वेशन से A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू मिल जाएगी -2 और C2 की वैल्यू मिल जाएगी -4। अब ये A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालेंगे A1/A2, ये आ जाएगा 2/4, सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। और B1/B2 का रेशियो निकालेंगे, ये आएगा 1/-2। और भाई यहाँ पर देखेंगे ना A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, सिंस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ये इक्वल नहीं है ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ इक्वेशन की, मतलब जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और इस कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब इसका सोल्यूशन निकलता है। इसका मतलब लाइन क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब लाइन कंसिस्टेंट हो गई तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x को y के टर्म में या y को x के टर्म में रख के x और y की वैल्यू निकालेंगे। यही काम दूसरे से करेंगे, दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, निकालने के बाद उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे भाई, तो यहाँ से चलो हम y को x के टर्म में लिख लेते हैं। तो 2x + y - 6 = 0 है, तो -6 उस साइड में जाएगा, +6 हो जाएगा।
और 2x प्लस का इस साइड में जाके -2x हो जाएगा। ऐसी इक्वेशन बन गई। यहां पर क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकाल देंगे। तो भाई x की वैल्यू रख देते हैं 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस ये 2 इंटू 0 हो जाएगा, और 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही दोबारा हम x इस बार x की वैल्यू रख देते हैं 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6 माइनस 2 इंटू 1, और 6 माइनस 2 1 जा 2 होगा, और ये 4 हो जाएगा। तो यहां से आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे x और y। इस बार आपने x की वैल्यू पहले रखा 0, तो y की वैल्यू मिली 6, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, तो पहला कोऑर्डिनेट निकल आया है। यही काम हम करेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए। यहां की लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखेंगे तो यहां लिखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए इस बार हम x को y के टर्म में लिख लेते हैं, तो 4x इक्वल टू आ जाएगा, ये -2y है प्लस 2y प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 4/4। ये x को हमने y के टर्म में लिखा है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तब भी x की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी 2 इंटू 0 प्लस 4/4 हो जाएगा। 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 में 4 ऐड करेंगे 4 ही रहेगा, और ये 4/4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब x की वैल्यू जब आपने 0 रखा तो y की वैल्यू आई है, सॉरी y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू आई है 1। दोबारा हम y की वैल्यू रख देते हैं 2 रख देते हैं, 1 ही रख देते हैं, 1 रखेंगे 6 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, y की वैल्यू 2 रख देते हैं, y की वैल्यू रखते हैं 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 4/4 हो जाएगा। 2 2 जा हो जाएगा 4, और 4 प्लस 4 हो जाएगा 8/4, 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें x और y की दो वैल्यू मिल गई है, इनको एक कॉलम में रख देंगे। तो भाई y की वैल्यू रखा है 0, तो x की वैल्यू मिली है 1, और y की वैल्यू रखा है 2, तो x की वैल्यू मिली है 2। वैल्यू मिल गई है। अब इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये x, ये आपका y, ये x डैश और ये y डैश। तो भाई पहला कोऑर्डिनेट देखेंगे 0,6 दे रखा है, तो x 0 है, y 6 है, तो मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस पर। ये 1 2 3 4 5 6, ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0,6। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, उसको भी रिप्रेजेंट करना है, 1,4 है, x पे 1 जाना है, y पे 4, तो भाई x पे 1 जाते हैं, ये आप गए 1, y पे 4, ये y4, ये दोनों लाइन मीट करेंगी यहां पर, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इस कोऑर्डिनेट का नाम लिख देंगे 1,4। ये 2 पॉइंट मिले हैं, ऐसे लाइन खींच देंगे, ये ऐसे जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। पहली इक्वेशन से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है, ऐसे दूसरी इक्वेशन से हमें दूसरी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। ये 1,0 आपका यही रहेगा, इसको हम दूसरे, ये 1,0, दूसरा पॉइंट 2,2, तो भाई 2 ये पॉइंट और 2 दूसरा पॉइंट यहां पर, ये पॉइंट मिल गया, और इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं।
थोड़ा दूरियां बना दी। ये आपका है 1, थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या, 1,0। भाई 1,0 हमारा पॉइंट ये होगा, 1,0। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 2,2। ये 1 और ये आया 2, तो ये 2 पॉइंट हो गया, ये 1 और 2,2 ये लगभग आएगा आपका यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट। तो ये 2,2 मिल गया और ये 1,0 और इन दोनों से मिलाते हुए एक लाइन बना देते हैं। अरे यार, ये लाइन बन गई है। अब यहां पर देखते हैं भाई, ये पॉइंट हमें मिला है जहां पर ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट क्या हो सकता है, 3,2 x = 3। ये पॉइंट भाई इसको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा बन गया हो। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0 है, तो ये आ जाएगा 4x + 2y और -12 = 0। ये क्रॉस हो जाएंगे, ये 8x आ जाएगा, -16, x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है यार, तो 2,2 आना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ हो गया भैया लाइन को रिप्रेजेंट करने में। जीरो कामा 6, 1,4, 1 ये लाइन जो बनाया था हमने, चलो एक बार इसको इरेज करके दोबारा बनाते हैं लाइन। ये पूरा ग्राफ ही दोबारा बना लेते हैं। ये x, ये y, x डैश, ये y। पहला है पॉइंट 1,0, पहला 0,6, ये 1 2 3 4 5 ये 6, तो भाई 0,6 तो ये मिल गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 1,4, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 4, ये 1,4, इससे बनाते हैं लाइन। ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे गई। दूसरा पॉइंट आपका दे रखा दूसरे इक्वेशन का 1,0, 1,0 ये यही रहेगा। और दूसरा पॉइंट 2,2, 2,2 ये आपका इस लाइन पर रहेगा, ये ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पर। तो भाई दूसरा पॉइंट आपका मिलेगा 2,2, ये 2 पॉइंट मिल गए हैं।
इससे लाइन बना देते हैं दूसरी, ये लाइन बना। अब देखेंगे कि भाई दोनों लाइन एक दूसरे को 2,2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा 2,2, और जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही इसका सोल्यूशन होता है। तो यहां लिखेंगे क्या, सिंस लाइन्स इंटरसेक्ट at 2,2, therefore x equal to 2 and y equal to 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी वही काम करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करके दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। जब कंपेयर करेंगे तो आपका a1 इक्वल टू 2 मिलेगा और b1 इक्वल टू मिलेगा -2 और c1 इक्वल टू मिल जाएगा भी -2। और दूसरी इक्वेशन की जब कंपेयर करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो यहाँ से आपको मिलेगा a2 इक्वल टू 4 और b2 इक्वल टू मिल जाएगा -4 और c2 इक्वल टू मिल जाएगा -5। इसके बाद रेशियो निकालते हैं इनका, तो a1 बाई a2 ये आ जाएगा 2/4 और b2/4 ये सॉल्व करेंगे 1/2 हो जाएगा। ऐसे b1 बाई b2 निकाल लेंगे, b1 बाई b2 -2 बाई -4 है, ये 1/2 हो जाएगा। c1 बाई c2 निकालते हैं, c1 की वैल्यू क्या है -2 बाई -5 और ये 2/5 है। अब यहाँ पर देखेंगे आप a1 a2 और b1 b2 इनका रेशियो इक्वल है, लेकिन c1 और c2 का रेशियो इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की, और पैरेलल लाइन जो होती है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए वो होती इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ लिख देंगे क्या, देयरफॉर लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, और इनकंसिस्टेंट लाइन का हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट।